Welcome back students. So let's start our second video, chapter number 5, standard 7. ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड वीडियो है वो आज स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे थे लोकेशन एंड टाइम की। उसमें हमने एक एक्टिविटी आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझाई थी। आई होप आपने अच्छे से ट्राई किया होगा घर पे और आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा पॉइंट है लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। एक जगह पे जो प्लेस है उस जगह का जो लॉन्गिट्यूड है उसका किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड का हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। अभी लॉन्गिट्यूड क्या कहा गया है कि एक जैसे हमने लास्ट में एक वर्ल्ड मैप जो देखा था, ग्लोब देखा था, ग्लोब के ऊपर जो लाइनिंग थी, अब एक लाइनिंग है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर बनाई गई है, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। इसका डेफिनेशन है, आपको फेसबुक में ये नोट डाउन कर लेना है और टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर उसको हाईलाइट कर देना। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रू व्हिच कंट्री डज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। अभी आपको यहाँ पे एक मैप दिया गया है, क्लियर आपकी बुक में भी ऐसा ही एक मैप दिया हुआ होगा। इसमें आपको यहाँ पे एंगल्स लिखे हुए देखिए दिख रहे होंगे आपकी बुक में, यहाँ पे थोड़ा लाइट होगा, आपकी बुक में क्लियर होगा। उसमें एंगल्स के अंदर देखिए उसमें क्या पूछा है कि व्हिच कंट्री डज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास। अभी ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो देखिए पास हो रहा है, तो कौन सी कंट्रीज है जो उसके अंदर आ रही है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सॉरी ये लैटिट्यूड है, ये रहेगा हमारा लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कौन सी कंट्रीज से पास हो रहा है वो आपको देखना है। देखिए नाम लिखे हुए हैं, अफ्रीका है, यूरोप है, आर्टिक ओशन से, देखिए ये सब नाम है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी कंट्रीज से वो पास होते जा रहा है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको टेक्स्ट बुक में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एटलास नाम की मैप की बुक का जो मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा, नहीं है तो गूगल के अंदर भी आप सर्च करके उसमें क्लियर देख सकते हैं। और हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड है वो आपको देखना है, वो भी आप उसके अंदर बुक में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर लॉन्गिट्यूड्स। तो प्राइम मेरिडियन आपको ब्रैकेट में लिखा है ग्रीनविच, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। The 0 degree longitude that passes through Greenwich in England is known as prime meridian। अब प्राइम मेरिडियन हम किसको बोलेंगे कि भाई 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो पास होता है इंग्लैंड से। ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन का है लाइन है जो पास होती है इंग्लैंड से, उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। आपकी सेकंड नोट हो गई है, वो आपको नोट कर लेनी है आपके फेसबुक में। It divides the earth into 2 vertical halves, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लास्ट हमने एक पढ़ा था वो इक्वेटर था, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को वजह से दो, मतलब जो इक्वेटर की वजह से दो पार्ट हमको मिलते थे ऊपर नीचे। अभी ये दो साइड के हमको पार्ट किसकी वजह से मिलेंगे, तो कि ये वर्टिकल लाइन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। It has longitude extending up to 180 degree on both eastern and western side। दोनों साइड से 180 डिग्री का डिस्टेंस आपको देखने मिलेगा, डिग्रीज आपको देखने मिलेगी। Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well। ये लाइन पासेस होती है ग्रीनविच, इसके लिए इसको क्या कहा गया है, प्राइम मेरिडियन। दोनों का नाम सेम ही कहा गया है। उसके बाद का सेकंड हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है वो आगे हम देखें। देयर इज ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हिच इज नोन एज इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन किसको कहेंगे, सिर्फ वन एक ही ऐसा है जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन। ये भी आपका एक आईएमपी पॉइंट है, नोट डाउन करना आप आपकी बुक में। व्हेन one cross this line the day and day changes। जब
ये लाइन क्रॉस करता है, कौन क्रॉस करता है? तो कि सूरज की जो किरण आती है वो जब ये लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है? डे एंड डेट, दिन और तारीख है वो चेंज हो जाती है। डिस्टेंस चेंज, ये टर्न हो गया, ये लाइन हुआ तो उसके वजह से उसकी जो डे है और डे नाइट है वो चेंज होगा। The international date line passes through the Pacific Ocean and separate two calendar day। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशन से पास होती है, वहां से क्रॉस होती है। क्रॉस होने के बाद इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, क्रॉस होने के बाद दोनों पार्ट को डेट है वो अलग अलग हो जाती है। इधर एक दिन आगे होगा, इधर एक दिन पीछे होगा, या तो इधर एक दिन आगे होगा तो इधर एक दिन पीछे होगा, उनकी तारीख के अंदर डिफरेंस आएगा। टू कैलेंडर्स अलग अलग, दो डेट्स आपको देखने मिलेगी। इट इज नॉट एक्जेक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन क्रिस क्रॉसर अक्रॉस सेवरल टाइम जोन। अब अभी कोई लाइन खींची है, जब पार्ट किया हुआ है तो इसमें क्या कहा गया है कि वो परफेक्ट 180 डिग्री का एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बहुत सी जगह पर इसका जो हमने लाइन खींची है 180 डिग्री वो जिगजैग फॉर्म में है। तो अभी आप बोलोगे जिगजैग फॉर्म के अंदर क्यों लिया हुआ है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसके अंदर दिया, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर रीड कर लें। तो जिगजैग फॉर्म के अंदर क्यों दिया हुआ है? अभी इमेजिन करिए कि एक 180 डिग्री की लाइन आ रही है यहां से, ये स्केल समझिए कि एक कंट्री है, इतनी बड़ी ये कंट्री है। अब मानिए कि एक जिगजैग फॉर्म में लाइन यहां से आ रही है, अभी वो जिगजैग फॉर्म की लाइन यहां से पास होगी, ये पूरी कंट्री के अगर बीच में से पास होगी तो क्या होगा? तो कि यहाँ का पार्ट और यहाँ के पार्ट की डेट है वो दोनों अलग अलग होगी। अभी एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग डेट से चलेंगे तो मैनेज करना मुश्किल होगा। तो जहां जहां वो 180 डिग्री की लाइनिंग आ रही है और कंट्री के बीच में से पास होने की पॉसिबिलिटी आती है तो वहां पे वो लाइन जिगजैग फॉर्म में आ जाएगी, जिसके वजह से एक मैनेजमेंट चलाना, एक कंट्री को रन करने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जहां जहां या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी दो जगह को डिवाइड कर रही है, कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, वहां पे वो लाइन जिगजैग फॉर्म में हो जाएगी। अभी वो इसलिए हमने किया है क्योंकि मैन मेड वो हमने बनाई हुई है, नेचुरल तो है नहीं, तो उसको हम हमारे हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये आई तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, वरना उसका एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। दिस इज बिकॉज़, देखिए उसका रीजन दिया हुआ है, this is because if it is drawn straight then the line has to passes through many islands and due to this they might have 2 days and 2 dates on the same island। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सेम अगर स्ट्रेट ले ली तो एक ही जगह पर 2 दिन मतलब 2 डेट और 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, एक ही कंट्री के अंदर आज मंडे भी है आज ट्यूसडे भी है, ऊपर मंडे है तो नीचे ट्यूसडे है, आज 15 डेट है तो कल 16, वहां पे 16 होगी, ये डिफरेंस आएगा। तो ये प्रॉब्लम ना है, इसके वजह से उसको जिगजैग फॉर्म में लिया हुआ। दिस माइट क्रिएट कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको कहा, therefore the lines when it passes over a lake is shifted towards a water body and so it is not straight but zigzag। तो इस वजह से उस लाइन को है वो नीचे पानी से निकालते हुए ले जाते हैं, जिसके वजह से वो स्ट्रेट नहीं है, वो कैसी है? क्योंकि जिगजैग फॉर्म में आपको देखने मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जहां पे ये लाइन आ रही है वो लाइन को वो जिगजैग फॉर्म के अंदर निकाल रहे हैं, जहां जैसे जरूरत पड़ती है, देखिए अभी रशिया के बीच में से निकल रही है तो इसको इन्होंने नीचे लेकर आगे बढ़ा दिया। ओके, द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। एज यूजुअल जैसे पता है कि सन है वो सबसे बड़ा क्लॉक है हमारे अर्थ पर, क्योंकि जब घड़ी नहीं थी तब सन को देखकर ही हम टाइम का अंदाजा लगा देते थे। The time at any place is decided by the position of the sun in the sky and its longitude। तो हमारा जो सन की रेज है वो हमने जो लॉन्गिट्यूड की लाइन बनाई है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए टाइम में डिसाइड होता है। The earth completes one rotation in 24 hours। जैसे हमें पता है कि अर्थ का एक चक्कर है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। There are 360 longitudes in all, 180 to the east of the prime meridian and 180 to its west। टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स की लाइनिंग है हमारे पास? तो कि 360। 180 है जो ईस्ट प्राइम मेरिडियन में है और 180 है जो आपको वेस्ट में मिलेगी। इन दिस वे 15 longitude pass by the sun in 1 hour। आपका एक आईपी नोड बनेगा।
कि 1 घंटे के अंदर कितनी लॉन्गिट्यूड्स पास हो जाएगी सन का, जो ये चक्कर लगाता है हमारा अर्थ, तो 1 आवर में वो सन के सामने से 15 लॉन्गिट्यूड से वो पास होती है। ये आपका आईएमपी डॉट बनेगी। 1 longitude takes 4 मिनट टू रोटेट। सेकंड नोट बनाना कि एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगता है रोटेट होने में, एक के बाद दूसरा आने के अंदर 4 मिनट का गैप होता है। Thus there is a difference of 4 minutes between two adjacent longitude। तो दो longitude के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। Therefore the time in different places on the earth varies as per their longitude। तो इस वजह से टाइमिंग है, जो अर्थ का टाइमिंग है वो इस वजह से कई जगह पर अलग अलग आपको देखने मिलेगा। हर एक कंट्री का टाइमिंग है वो डिफरेंट होगा। अपने इंडिया के अंदर भी अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो 1, 2 मिनट 5 मिनट का आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, और अदर कंट्रीज के अंदर आपको 1 आवर, हाफ आवर, 1.5 आवर, 2.5 आवर, 2 आवर्स इतना टाइम डिफरेंस आपको मिलेगा। रीजन है उसका सन रेज और हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेकंड वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको टाइम और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी समझ में आ गया होगा, टाइम एडजस्टमेंट के बारे में भी आइडिया आ गया होगा, और इसके बाद अगर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस